Good morning, students. We are studying our chapter Units and Dimensions, right? In this chapter, we have already discussed that what do we mean by dimensions and what do we mean by units. Now, we have to discuss about the measurement, okay? For which, first of all, we should know that what do we mean by significant figures. Today we are going to study about the significant figures with the help of this PPT. Okay. First of all, here two terms are given to us, that is doubtful figure और जिसको हम अनसर्टेन फिगर्स भी बोलते हैं. ओके, सो व्हाट डू वी मीन बाय डाउटफुल फिगर्स और अनसर्टेन फिगर्स? द फिगर्स ऑफ विच वी आर नॉट श्योर अबाउट, राइट? ऐसे फिगर्स जिनको लेकर हम श्योर नहीं होते हैं, उन फिगर्स को बोला जाता है डाउटफुल फिगर्स और अनसर्टेन फिगर्स. समझते हैं ये क्या होता है? When a measurement is expressed within the limits of accuracy of measuring instruments, then the last digit of measurement is known as doubtful or uncertain figure. Okay, यहाँ क्या लिखा हुआ है उसको समझते हैं. Suppose I tell you to measure a length. Okay, मैंने आपको एक कोई भी डिवाइस दिया. सपोज मैंने आपको एक डस्टर दिया और आपसे कहा कि उस डस्टर की लेंथ मेजर करिए. ओके, नाउ यू नो दैट इफ़ यू मेजर इट, if you measure the length of the duster with the help of normal meter scale, so you know that जो हमारा normal scale होता है उस पे हमको इस तरह से divisions दिखते हैं 1 2 3, राइट? और इनके बीच में 10 लाइंस बनी होती हैं. तो अगर मैंने आपको मीटर स्केल से वो लेंथ मेजर करने के लिए बोला और आपने वो लेंथ मेजर करके मुझे कहा कि सर इसकी लेंथ है 10.5 सेंटीमीटर. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, बट क्या उसकी लेंथ एग्जैक्टली 10.5 सेंटीमीटर है? क्या ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि उसकी लेंथ 10.50 सेंटीमीटर हो, 10.51 सेंटीमीटर हो, 10.52 सेंटीमीटर हो, 10.53 सेंटीमीटर हो, और इट कैन बी एनीथिंग एल्स, राइट? सो यहाँ पर ये डेसिमल के बाद जो सेकेंड प्लेस है, हम उस वैल्यू को लेकर श्योर नहीं है, राइट? हमारे पास वो वैल्यू एग्जैक्टली है क्या? नहीं. We are not sure about the second position of the decimal when we measure the length with the help of meter scale. So ऐसे फिगर्स जिनको लेकर हम श्योर नहीं होते हैं, जिनको लेकर हम अनसर्टेन होते हैं, उन फिगर्स को बोला जाता है डाउटफुल और अनसर्टेन फिगर्स. ओके, नाउ इसी के अपोजिट होता है सर्टेन फिगर्स. अच्छा, पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं अनसर्टेन फिगर्स की. क्या लिखा है? व्हेन अ मेजरमेंट इज एक्सप्रेस्ड विद इन द लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, राइट? हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसका जो मेजरमेंट की एक्यूरेसी की लिमिट्स होती हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे मेजर किया मीटर स्केल से, तो उसकी मेजरमेंट की एक्यूरेसी की लिमिट क्या है कि वो डेसिमल के बाद एक प्लेस तक वैल्यू को एक्यूरेटली मेज़र कर सकता है. लेकिन उसके बाद अगर उसमें कोई वेरिएशन आता है तो वो डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक या 3 प्लेसेस तक वैल्यू को एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर पाएगा, राइट? तो जब भी हम किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से किसी भी चीज़ की वैल्यू मेजर करते हैं तो जो लास्ट डिजिट होती है वो हमेशा कैसी होती है? डाउटफुल और अनसर्टेन, राइट? एज वी हैव सीन इन द एग्जाम्पल कि हमने डेसिमल के बाद फर्स्ट प्लेस वाली वैल्यू को तो करेक्टली मेजर कर लिया, लेकिन उसके बाद वाली जो वैल्यू थी वो अनसर्टेन थी, हम उसको लेकर श्योर नहीं थे, राइट? तो ऐसे डिजिट्स जिनको लेकर हम श्योर नहीं होते हैं उनको बोला जाता है डाउटफुल और अनसर्टेन फिगर्स. नाउ उसी का अपोजिट यहाँ पे दिया है सर्टेन फिगर्स. तो सर्टेन फिगर्स आर नथिंग बट ऐसे फिगर्स जिनको लेकर हम श्योर रहते हैं आर कॉल्ड एज सर्टेन फिगर्स. अब जैसे मैंने आपको मीटर स्केल दिया और उससे कहा कि आप उस डस्टर की लेंथ मेजर करिए, राइट? तो उसकी लेंथ आपने मेजर करके मुझे कहा कि सर इट्स 10.5 सेंटीमीटर.
अब भले ही उसकी लेंथ 10.52 सेंटीमीटर हो, लेकिन आप इस 10.5 में तो कंफर्म हो कि हाँ सर इतना तो है ही सही, उसके बाद अगर कुछ होता है तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, राइट। तो ऐसे फिगर्स जिनको लेकर आप श्योर होते हो उन फिगर्स को बोला जाता है सर्टेन फिगर्स। ओके, तो यहाँ जो 10.5 है वो सर्टेन है, और ये जो 2 है दैट इज़ अनसर्टेन। ओके, और इट इज़ कॉल्ड डाउटफुल ऑल्सो। So I hope the certain figures and the uncertain figures are clear to all of you. Now here is a term significant figures. Okay, what do we mean by significant figures? अगर हम जनरल इंग्लिश की बात करें तो जनरल इंग्लिश में significant का मतलब होता है something which is important, right? So the figures which have some importance or significance are called as significant figures. Okay, so let us read the definition. The number of digits used to accurately express the physical quantity is called as significant figures. ऐसी डिजिट्स जो हमको रिक्वायर्ड होती हैं ताकि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्यूरेटली मेजर कर पाएँ उसको बोला जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, जैसे कि हमने बात की उस डस्टर की लेंथ को मेजर करना, राइट। मिलती है। ओके, तो इसका मतलब क्या, जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतना ज़्यादा आपका मेजरमेंट एक्यूरेट माना जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज अब क्या रूल्स होते हैं कि हम किसी भी फिगर को सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे। ठीक है, हम ऐसे ही हर किसी फिगर को सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मान सकते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स हैं। व्हाट आर दैट रूल्स, लेट अस फर्स्ट सी दैट। ओके, फर्स्ट रूल इज ऑल द नॉन ज़ीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। हर वो नंबर जो कि नॉन ज़ीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये सारे नंबर्स क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। लेकिन ये जो ज़ीरो है उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे, राइट। फर्स्ट रूल ये बोलता है, लेकिन इसके लिए भी अलग अलग कंडीशंस हैं, वो हम देखते हैं आगे वाली स्लाइड्स में। ओके, the second rule states that the number of significant figures does not change on changing the position of decimal in a number. Okay, तो सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर हम किसी नंबर में डेसिमल की पोजीशन चेंज कर देते हैं तो उससे उस नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 1.234 और 12.34।
अब देखते हैं दोनों में हम नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करते हैं। हमको मालूम है 1 सिग्निफिकेंट होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है। तो फर्स्ट नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 4। सेकेंड में अब देखते हैं 1 2 3 4, इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। इसका मतलब क्या? डेसिमल की पोजीशन चेंज करने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। ये बोलता है हमारा सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया कि ज़ीरो के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर हैं। सेकंड पॉइंट में बोला गया कि डेसिमल की पोजीशन चेंज करने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में बोला गया all zeros occurring between the two non-zero digits are significant। ओके देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला गया था कि ज़ीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको उसकी एक कंडीशन दे दी कि अगर ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं, जैसे कि 1005, तो ये जो दोनों ज़ीरो हैं वो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं, 1 और 5 के बीच में आ रहे हैं। तो ऐसे ज़ीरो जो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में आते हैं, उन ज़ीरो को हमको क्या मानना पड़ेगा? सिग्निफिकेंट। तो इस नंबर में 1005 में टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 4, राइट। अब सिमिलरली सेकेंड में देखते हैं, ये 1 ये 2 ये तो है ही सही, लेकिन यहाँ पे बीच में ज़ीरो आ रहे हैं, हमको उनको भी काउंट करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 6, राइट। थर्ड केस में देखते हैं, अच्छा यहाँ पे टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? देखो क्या बोल रहे हैं कि अगर दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में ज़ीरो आ जाते हैं तो हम उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे, लेकिन यहाँ पे दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं क्या? यहाँ पर तो है, लेकिन यहाँ पे है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या कि ये जो ज़ीरोज़ हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इसका मतलब इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? केवल एक, एंड दैट इज़ 1। सो आई होप द पॉइंट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में अगर ज़ीरो आ रहे हैं तो हम उनको सिग्निफिकेंट मानेंगे, अदरवाइज हम उनको सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं करेंगे, राइट। सो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Now the next point is all the zero on the left of first non-zero digit are not included in the significant figures, but those occurring last on the right are taken as significant figures। okay, समझते हैं क्या लिखा है इस पॉइंट में। Here the example is also given। okay, first of all I will explain कि जो उस स्लाइड में लिखा क्या है। okay, तो सिंपल सी चीज़ लिखी है उसमें कि अगर कोई नंबर एक से छोटा है, ओके, इफ़ अ नंबर इज़ लेस देन 1, इसका मतलब क्या कि कोई नंबर है 0 पॉइंट समथिंग, है ना, 0 पॉइंट हमने उसको कुछ भी मान लिया। तो अगर कोई नंबर एक से छोटा है, इसका मतलब 0 पॉइंट कुछ है, तो डेसिमल के पहले वाले ज़ीरोज़ एज वेल एज डेसिमल के बाद वाले ज़ीरोज़ हम दोनों को हम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या? इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? केवल एक। लेकिन अगर ये नंबर 1 से बड़ा होता, मतलब 1.002 होता, तो उस केस में डेसिमल के बाद वाले जो ज़ीरोज़ हैं उनको हमको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना पड़ेगा। तो इस केस में टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 4, राइट। तो इफ़ द नंबर इज़ लेस देन 1, देन द ज़ीरोज़ ऑन द लेफ्ट as well as on the right are taken to be non-significant, but if the number is greater than 1, then the zeros to the right of the decimal और टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल, अगर यहाँ पे 10 भी होता तो लेफ्ट और राइट दोनों ज़ीरोज़ जो हैं उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे, राइट। अगर यहाँ 10 होता तो आंसर क्या आ जाता आपका? 5। सो आई होप द पॉइंट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर नंबर 1 से छोटा तो डेसिमल के लेफ़्ट और राइट वाले ज़ीरोज़ को काउंट नहीं करेंगे, और अगर नंबर 1 से बड़ा तो डेसिमल के बाद वाले और पहले वाले ज़ीरोज़ को हम लोग काउंट करेंगे, राइट। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल में भी यही चीज़ गिवन है। ये देखिए, ये जो नंबर है, दिस नंबर इज़ लेस देन 1 बिकॉज इट इज़ 0.007। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 1।
लेकिन सेकेंड केस में जब हम देख रहे हैं तो इसमें डेसिमल के बाद ये वाला जो ज़ीरो है उसको भी इन्होंने काउंट किया है, राइट। जो लास्ट वाला ज़ीरो होगा वो भी काउंट होगा अगर नंबर ज़ीरो से बड़ा है तो, 1 से बड़ा है तो, ओके। द सेम थिंग यहाँ पे लिखी हुई है, इफ़ द नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मेजरमेंट देन द zeros to the right are included in the significant figures. Student, one thing you have to keep in mind. अच्छा, okay, that thing I will explain to you after one slide, okay. एक पॉइंट और है वो पहले समझते हैं, उसके बाद फिर मैं ये चीज़ समझाऊंगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इफ़ द नंबर इज expressed in terms of power of 10 then 10 and its power are not included in the significant figures. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर किसी नंबर को आप 10 की पावर्स में एक्सप्रेस कर रहे हो, पावर है वो, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं कर। तो उस केस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1, 2 और 3। हम इस 10 को और 10 की पावर को काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 3, ओके। देन सिमिलरली वन मोर एग्जांपल देख लेते हैं। अगर नंबर इस तरह से लिखा हुआ है 2 × 10 की पावर 2, राइट, तो उस केस में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, केवल 1, ओके। तो जब भी कोई नंबर 10 की पावर की टर्म्स में लिखा होगा तो उसमें हम 10 को और 10 की पावर्स को सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे, राइट। अच्छा, अब समझते हैं इसका जो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ था उसका क्या मतलब है कि अगर डेसिमल के बाद ज़ीरोज़ आते हैं, सपोज़ हमने मान लिया 1.02, सपोज़ हमने मान लिया ये कोई नंबर लिखा है 1.020, तो डेसिमल के बाद लास्ट में अगर कोई ज़ीरो आता है तो आपको उसको सिग्निफिकेंट में काउंट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 1, 2, 3, 4, राइट। लेकिन अगर यहाँ डेसिमल नहीं लगा होता, अगर आपका आंसर अगर ये आपका नंबर इस तरह से होता, ये डेसिमल यहाँ नहीं लगा होता, तो ये जो लास्ट वाला ज़ीरो है वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा, ओके। तो इस केस में टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, केवल 3, ओके स्टूडेंट्स। अगर डेसिमल है तो लास्ट वाले ज़ीरोज़ भी काउंट होंगे, अगर डेसिमल नहीं है तो लास्ट वाले ज़ीरोज़ काउंट नहीं होंगे। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन आती है कि हम इन लास्ट वाले ज़ीरोज़ को भी काउंट कर सकते हैं तब जब ये लास्ट वाले ज़ीरो किसी भी मेजरमेंट से आए हैं। इसका मतलब क्या, अगर मैंने आपको कोई डिवाइस मेजर करके बोला कि इसकी लेंथ है 100 मीटर, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, यूनिट लगा दी, तो जब भी किसी नंबर के पीछे यूनिट लगी होगी तो उस केस में जो लास्ट वाले ज़ीरोज़ होंगे वो काउंट हो सकते हैं, अदरवाइज़ लास्ट वाले ज़ीरोज़ को हम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। तो इस केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3। लेकिन अगर इसकी जगह सिर्फ 100 लिखा होता तो उस केस में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते, केवल 1, ओके। सो आई होप दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कब हम ज़ीरोज़ को काउंट कर सकते हैं और कब हम ज़ीरोज़ को काउंट नहीं कर सकते हैं, इन केस ऑफ डेसिमल एंड विदाउट डेसिमल बोथ, राइट। This point we have already discussed. Okay, there is one more point which states that the number of significant figures in a certain in a quantity does not change with unit. For example, 0.0042 meter is equal to 4.32 centimeter is equal to 43.2 millimeter, right students। यूनिट चेंज करने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। एज यू कैन सी 0.04
4.32 मीटर को हम 4.32 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं और 43.2 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। तीनों ही केसेस में जो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो कितने होंगे, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, राइट। सो तीनों केसेस में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो कितने होंगे, 3, राइट। इसका मतलब क्या कि सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कोई रिलेशन नहीं आता है। ओके, नाउ अब नेक्स्ट चीज़ जो हमारे सामने आती है दैट इज राउंडिंग ऑफ। ओके, व्हाट डू वी मीन बाय राउंडिंग ऑफ? तो स्टूडेंट्स यू ऑल मस्ट बी फैमिलियर विद द टर्म राउंडिंग ऑफ। कैसे? अगर आपके परसेंटेज बनते हैं 59.75 तो आप अपने परसेंटेज सभी को कितने बताते हो, 60%, राइट। तो इसका मतलब क्या किया आपने, इस 59.75 को राउंड ऑफ करके 60 बना दिया। तो वही चीज़ हमको यहाँ पे पढ़नी है कि हम किस तरह से नंबर्स को राउंड ऑफ कर सकते हैं। ओके, हम अपने मन से नंबर्स को राउंड ऑफ नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। एंड व्हाट आर दैट रूल्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। ओके, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इफ़ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5 then the preceding number is raised by 1, and if the last digit is less than 5 then the preceding digit will be left unchanged. Okay, तो जो हमने लिखा है उसको समझते हैं। सपोज कोई नंबर गिवन है आपको इस तरह से, राइट, और मैंने आपको बोल दिया कि इसको आप 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करिए, राइट। इसका मतलब क्या बोला मैंने आपको कि आपको इस 2 को हटाना पड़ेगा। अगर आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करिए तो आपको इस 2 को हटाना पड़ेगा, आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए केवल। तो जब आप इस 2 को हटाओगे तो यू हैव टू चेक दैट इफ दिस टर्म इज ग्रेटर देन 5 और लेस देन 5। अगर ये टर्म 5 से छोटी है तो हम क्या लिख देंगे, 1.65। ओके, लेकिन अगर ये टर्म 5 से बड़ी होती, यहाँ पे होता 6, ठीक है। अगर ये जिस टर्म को आपको हटाना है अगर वो टर्म 5 से बड़ी है तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रीसीडिंग टर्म में 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 1.66। ओके, सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि जिस नंबर को आप हटा रहे हो दैट इज़ द लास्ट नंबर, अगर वो लास्ट नंबर, जिस नंबर को आप हटा रहे हो दैट इज़ द लास्ट नंबर, अगर वो लास्ट नंबर 1 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो जो उसका प्रीवियस टर्म है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। लेकिन अगर वो नंबर 5 से बड़ा है, जैसे कि यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, उसकी जो प्रीसीडिंग टर्म है हम उसमें 1 ऐड कर देते हैं। ओके, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू विद द हेल्प ऑफ वन मोर एग्जाम्पल। सपोज आपको नंबर गिवन है 1.23 एंड 1.27। अब मैंने आपको बोला कि आप इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करिए, तो आप क्या करेंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर मतलब आपको सिर्फ 2 डिजिट सही हैं, आपको इस लास्ट वाले डिजिट को हटाना है, राइट। सो व्हाट विल यू डू, आप चेक करेंगे दैट इफ़ दिस नंबर इज़ लेस देन 5 देन आप सिंपली लिख देंगे 1.2, है ना। और यहाँ पे आपने चेक किया कि दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन 5, तो आप क्या करोगे, इसकी प्रीसीडिंग टर्म में 1 ऐड कर दोगे, तो 1.2 की जगह क्या आ जाएगा, 1.3, राइट। इसीलिए हम हमारे परसेंटेज अगर 59.75 बनते हैं और हम उसको 2 डिजिट में राउंड ऑफ करने वाले होते हैं तो हम इसकी जगह बता देते हैं कि हमारे 60% बने, राइट। तो यही होता है राउंड ऑफ। इसका एक और रूल होता है, व्हाट इज़ दैट रूल, फर्स्ट वी विल स्टडी डैट। हमने ये तो पढ़ लिया कि 5 से छोटा होगा तो क्या होगा और 5 से बड़ा होगा तो क्या होगा, लेकिन अगर डिजिट 5 ही हुई तो उस केस में क्या करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, हमने मान लिया कि हमारा जो नंबर है वो कुछ इस तरह से है। ओके, लेट अस कंसिडर कि जो हमारा नंबर है वो है 1.65 और यहाँ पे हमने मान लिया 1.2।
1.75 ओके। और आपको इस लास्ट वाले 5 को एलिमिनेट करना है। आपको क्वेश्चन में दिया है कि आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसको राउंड ऑफ करना है, तो आप कैसे करोगे? आपने चेक किया कि जो लास्ट वाला नंबर है वो ना तो 5 से छोटा है ना 5 से बड़ा है, बट इट इज़ इक्वल टू 5। तो हाउ वी कैन राउंड इट ऑफ? टू राउंड इट ऑफ हम चेक करेंगे कि इसका प्रीवियस नंबर इवन है या ऑड है, ठीक है। अगर इसका प्रीवियस नंबर इवन है तो हम इसको एज इट इज़ लिख देते हैं, और अगर इसका प्रीवियस नंबर ऑड होता है तो हम इस नंबर में 1 ऐड कर देंगे, तो ये 1.7 की जगह हो जाएगा 1.8। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई विल एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ वन मोर एग्जाम्पल। सपोज आपको क्वेश्चन में गिवन है 1.735 एंड 1.745, और आपको इसको राउंड ऑफ करना है 2 डिजिट्स में, सॉरी 3 डिजिट्स में। तो हम कैसे राउंड ऑफ करेंगे? हमने देखा कि यहाँ पे लास्ट डिजिट है 5, तो अब हम इसकी प्रीसीडिंग टर्म चेक करेंगे, राइट। प्रीसीडिंग टर्म में क्या है? इवन नंबर। तो हमको पता है जब इवन नंबर होता है तो हम 1 ऐड कर देंगे, ओके। और अब इस केस में जब हमने चेक किया तो यहाँ हमको ये ऑड नंबर मिला, और जब ऑड नंबर सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको इवन नंबर मिला, ऑड नंबर मिला। जब ऑड नंबर मिलेगा तो हम उसमें 1 ऐड कर देंगे एंड द टर्म विल बिकम 1.74। लेकिन जब आपने यहाँ पे इस केस में चेक किया तो यहाँ पे आपको इवन नंबर मिला, और जब इवन नंबर मिलता है तो द नंबर विल लेफ्ट अनचेंज्ड, राइट। उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा? जो आपका आंसर होगा वो क्या आ जाएगा? 1.74। तो सिंपल सी चीज़ है, ऑड नंबर तो +1 और इवन तो एज इट इज़, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ. So I hope the significant figures and the rounding off is clear to all of you. That's all for today's session, students. The further topics we will study in the next lectures. Thank you.